हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। तो आप सभी की ये जो क्लास है मात्र 25 प्रश्नों की क्लास है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आपसे यहाँ पर पहला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। रक्त का थप्पा बनाने के लिए आवश्यक है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला थ्रोबिन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थ्रोबिन जो है एक सेरिन प्रोटीएज है। ठीक है, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि मनुष्यों में रक्त के थक्का जमने की जो प्रक्रिया है इसको विद्यमान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। सभी लोग जानते होंगे अनुवांशिक रोग होते हैं, तो अनुवांशिक विकार इनमें से कौन सा है। डाउन सिंड्रोम, हाथी पांव, या दमा, या रतौंधी। तो दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जिसे हम लोग एक माध्यम से और समझ सकते हैं, यह जो है 21 गुणसूत्रों से बना होता है और तीसरी प्रतिकृति के एक भाग की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला है डाउन सिंड्रोम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि प्याज एक गांठ मतलब बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। तना, जड़, पत्ती या फूल। प्याज क्या है, एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। तना, जड़, पत्ती, फूल। तो दोस्तों, यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गांठ। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, गांठ, जिसे हम लोग कहते हैं तना। तो ऑप्शन नंबर पहला आप लोग टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जितने भी लोगों ने पहला बताया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि इनमें से ऐसा कौन है जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है मेलेनिन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेलेनिन जो है एक रंजक है जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को जो है रंग प्रदान करता है। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में जो है काली त्वचा वाले लोगों की त्वचा जो है मेलेनिन की मात्रा अधिक होने के कारण उनकी जो रंग है वो गोरा होता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट है, आप सभी लोग एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। ठीक है, मेलेनिन एक रंजक है जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, और गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना यदि की जाए काली त्वचा वाले लोगों से, तो मेलेनिन की मात्रा जो है जिसमें अधिक होती है। ठीक है, तो काली त्वचा वाले लोगों में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, जिसमें मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है उसकी त्वचा जो है वो काली होती है ज्यादा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि एक उड़ते हुए जेट में होती है स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताया है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने पहला और दूसरा बता रहे हैं कि ये सही है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लीजिए, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि गतिज और स्थितिज ये दोनों ऊर्जा जो है उड़ते हुए जेट में होती है। जेट मतलब जहाज जो होता है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि उष्मा के प्रवाह की दिशा जो है निर्भर होती है घनत्व, ऊर्जा, द्रव्यमान या तापमान।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है तापमान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है तापमान पर निर्भर होती है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि कैलिडोस्कोप में स्थित कैली कैलिडोस्कोप में स्थित में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं परावर्तन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्धक कांच में लेंस का प्रयोग होता है उत्तल अवतल या समतल अवतल या समतल उत्तल। तो दोस्तों यहाँ पर आज सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है उत्तल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आवर्धन कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जाता है किसे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है RAM को कहा जाता है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिट को जो है किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बिट जो है ये बाइनरी डिजिट का मिश्रित रूप होता है और इसे हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, द्विधारी अंक, ठीक है, द्विधारी अंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको मिलान करना है अम्लीय जो है वो किस पदार्थ से रिलेट करेगा। प्राकृतिक, एक तरफ प्रकृति दी है, एक तरफ पदार्थ दिया है। तो अम्लीय किस चीज की प्रकृति मतलब कौन से पदार्थ की प्रकृति है। तो यहाँ पर अम्लीय जो है आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है अम्लीय जो है कार्बोनेटेड यहाँ पर पे से संबंध रखता है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्षारीय की बात करें तो ये आपका रिलेट करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से साबुन, साबुन क्षारीय होता है, सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और न्यूट्रल की बात करें तो ये आपका अशुद्ध जल से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 2 को बताया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए जिससे कि आप सभी को समझ में बना रहे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, बताइए। हीलियम, सोडियम, थोरियम या प्लेटिनम। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास कीजिए। तो थोरियम यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में ईंधन छड़ की तरह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने यूरेनियम को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जिसका उपयोग जो है परमाणु भट्टी मतलब यूरेनियम के ईंधन की छड़ की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है। क्लोरीन की जो है ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया कि क्लोरीन की ब्लीचिंग अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का अहम घटक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो बंगाल द्रोणी का भूमिगत जल आर्सेनिक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सही आहार श्रृंखला की बात करें तो मृत पशु जो है कीड़े, मेढक और सांप, अगर इन सबको बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर सही क्रम में आपको लिखना है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं सही क्रम इसका यदि देखा जाए तो वो होगा आपका सबसे पहले, जैसे देखिए मृत पशु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कीड़े खाते हैं, और कीड़ों को कौन खाता है, मेढक खाता है, और मेढक को सांप खाता है। तो ये सही आहार श्रृंखला जो है, मृत पशुओं को कीड़े खाते हैं, कीड़ों को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। तो इसको हम लोग किस घटक में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 दूसरा वाला आप लोग देखिए, डेट रिच्ड आहार श्रृंखला इसे नाम दिया गया है। किसे, इस श्रृंखला को, इस क्रम को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च सन 1930 ईस्वी, ये चीज आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने जांच तथा उपचार नीति रोगियों के लिए शुरू की है, पोलियो, HIV या मलेरिया या कैंसर। तो स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताइए जांच तथा उपचार नीति रोगियों के लिए शुरू की है, क्या शुरू की है? तो दोस्तों यहाँ पर HIV यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जो है सन 2017 में अप्रैल के महीने में ये जो है HIV जो वायरस होता है इसके जांच के लिए जो है जांच और उपचार के लिए एक मंत्रालय शुरू किया। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला ये है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा HIV। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है जिसे हम लोग कहते हैं सेबी, ठीक है, ये भारत में शेयर बाजार या प्रतिभूतियों का नियामक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 115 नंबर क्वेश्चन में पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? बताइए। तो कमल मंदिर दोस्तों यहाँ पर बहाई धर्म के लिए जाना जाता है, बहाई धर्म यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सप्तऋषि का नाम है, एक तारा, आकाशगंगा, उपग्रह, तारामंडल। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने तारामंडल बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत के राष्ट्रपति को जो है चुनाव में विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका चौथा उच्च न्यायालय के पास होता है। अगला प्रश्न है, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया? देखिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत संघ में शामिल केंद्र शासित प्रदेश जो कि गोवा है, ये जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा और दमन जो है ये दीव के भविष्य का निर्णय करने हेतु जो है 16 जनवरी सन 1967 ईस्वी को जो है गोवा में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस जनमत में हुआ क्या था कि गोवा के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बने रहने या महाराष्ट्र के साथ विलय करने के विकल्प में जो है किसी एक विकल्प का चयन करना था। और यह स्वतंत्र भारत में आयोजित एकमात्र जनमत संग्रह था। ठीक है, तब जाके जो है इसे डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर गोवा इस समय आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे छोटा राज्य है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो राजस्थान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सन 1967 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। सन 1928 ईस्वी में जो है गठित इंड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है, श्रीनिवास अयंगर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।